जहां अपनों ने साथ छोड़ा, गैरों ने अपनाया है। जिंदगी जीने का असली ढंग वक्त ने सिखाया है। दोस्तों, हमने कई बार अपने आसपास देखा होगा या किसी से सुना होगा कि कई बार माँ बाप अपने बच्चों को उनके अजीब शारीरिक काया या गरीबी की वजह से उन्हें छोड़ देते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें ऐसे बच्चों के पालनहार इंसान नहीं बल्कि जंगली जानवर थे। केस नंबर 1, बेलो द रियल टार्जन। बेलो एक नाइजीरियन डिसेबल बच्चा था जिसे उसके माँ बाप ने उसकी डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ दिया। बेलो को यह नाम कानो के नर्सिंग स्टाफ ने दिया था। शिकारियों को बेलो 1996 में फेल्गोर फॉरेस्ट, जो कि कानो से 150 किलोमीटर दूर है, में चिंपैंजी ग्रुप में मिला था। तब उसकी उम्र तकरीबन 2 साल की थी। बेलो को चिंपैंजी ग्रुप ने ही पाला था। जब बेलो पहली बार मिला था तो वह चिंपैंजी की तरह ही चलता और कूदता था। जब बेलो को कैनो के टुडैन मेलिकी टोरी होम में स्पेशलिस्ट की देखरेख में रखा गया तो भी वह चिंपैंजी जैसा व्यवहार करता था। जब उसे कपड़े पहनाए जाते थे तो वह उन कपड़ों को उतार देता था। वह दूसरे बच्चों में कंफर्टेबल फील नहीं करता था। 6 साल वहां रहने पर बेलो थोड़ा शांत रहने लगा था, परंतु वह अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाया और 2005 में बेलो की डेथ हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ हम आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2, ओक्साना मलाया द यूक्रेनियन डॉग गर्ल। ओक्साना मलाया एक बदकिस्मत लड़की जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें उसके माता पिता ने अपनी नशे की आदतों की वजह से उसका ध्यान नहीं रखा और उसे छोड़ दिया, और उसे पाला गया कुत्तों द्वारा। 6 साल तक ओक्साना कुत्तों के साथ रही, यानी कि ओक्साना ने अपना बचपन डॉग्स के साथ बिताया। डॉग्स के साथ रहने और ह्यूमंस के कांटेक्ट में ना होने की वजह से उसके अंदर डॉग्स की आदतें आ गई थी। वह डॉग्स की तरह अपने हाथों और पैरों पर चलती, भागती और कूदती थी। वह कच्चा मांस ही खाती थी। हो सकता है आपको यह सुनकर शायद कोई कल्पना मात्र लगे, परंतु नहीं दोस्तों, ओक्साना का यह बिहेवियर 3 साल की बच्ची को पूरी तरह से नकार देने की वजह से हुआ। जब अथॉरिटीज ने ओक्साना को डॉग्स से अलग किया तो उस वक्त वह डॉग्स की तरह ही व्यवहार करती थी। बाद में ओक्साना को स्पेशल केयर होम भेज दिया गया, जहां अच्छी देखभाल से ओक्साना की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वह एक इंसान की जिंदगी जीने लगी है, परंतु एक छोटे बच्चे के दिमाग के साथ। ओक्साना अब मेंटली हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट में रहती है और फार्म एनिमल्स की देखभाल करती है। केस नंबर 3, मार्कोस रोड्रिगुएज पेंटोजा द वुल्फ बॉय। मार्कोस का जन्म स्पेन के एनोरा प्रांत में 7 जून 1946 को हुआ। बाद में मार्कोस के माता पिता मैड्रिड शिफ्ट हो गए। अपने 4th बच्चे को जन्म देते समय मार्कोस की मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। 7 साल की उम्र में मार्कोस को एक आदमी को बेच दिया गया जो कि बहुत सी बकरियों का मालिक था। वहां भी मार्कोस के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। एक दिन मार्कोस वहां से भागकर जंगलों में चला गया और वहां भेड़ियों द्वारा उसे पाला गया। 1965 में जब मार्कोस 19 साल का था तो अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया। तकरीबन 11 सालों तक मार्कोस भेड़ियों के साथ रहा। इस समय तक मार्कोस में भेड़ियों की आदतें आ चुकी थी, जैसे वह कच्चा मांस खाता और भेड़ियों की तरह व्यवहार करता था। मार्कोस को मैड्रिड के डी कन्वेंसलिएंते हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहां उसे बोलना, कपड़े पहनना, सही तरीके से चलना और सभ्य तरीके से खाना सिखाया गया। बाद में मार्कोस ने मिलिट्री में भी सर्विस की और पास्टर के तौर पर भी काम किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। केस नंबर 4, दीना सनीचर द इंडियन वुल्फ बॉय। फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोगों ने मोगली नामक कार्टून सीरीज तो देखी होगी। मोगली का कैरेक्टर रुडीयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई बुक द जंगल बुक का मुख्य पात्र था, जो उन्होंने 1894 में लिखी।
माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने यह बुक इंडिया के एक वुल्फ बॉय दीना सनीचर से इंस्पायर होकर लिखी थी। दीना सनीचर 1867 में कुछ शिकारियों को भेड़ियों की गुफा में मिला था और उस समय उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। दीना सनीचर को भेड़ियों द्वारा पाला गया। जहां दीना सनीचर मिला था वह जगह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ती है। बाद में दीना सनीचर को सिकंदरा मिशन अनाथालय भेज दिया गया। सनीचर नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि वह शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। शुरू में वह जानवरों की तरह दोनों हाथ और पांव पर चलता था और कच्चा मांस खाता था। सनीचर सिर्फ भेड़ियों की तरह आवाज निकालता था। वह तकरीबन 30 साल मनुष्यों के बीच रहा परंतु बोलना नहीं सीख पाया। मनुष्यों की जो आदत उसने सीखी वह थी स्मोकिंग। दीना सनीचर हैवी स्मोकर था और ज्यादा स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होने से 1895 में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा दोस्तों, जब इन बच्चों को उनके माँ बाप ने लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया था तो जंगली जानवर मसीहा बनकर उनकी जिंदगी में आए और इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। तो आपको इनमें से कौन सी रियल स्टोरी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।